बेटा आज सब कैलकुलेटर तो लेकर आए हो ना? ऐसा तो नहीं कि कोई कैलकुलेटर नहीं लाया। बोला था ना मैंने, 2 दिन हो गए बेटा अपन को बोलते। लाए हो? ठीक है, निकालो बेटा। नहीं लाए? क्यों? पड़ोस में है, शेयरिंग कर लेना आज। बेटा पड़ोस में है तो बेटा कहीं शिफ्ट हो जाओ कि शेयरिंग कर पाओ बेटा। और या तो आगे शिफ्ट हो जाओ किसी के साथ, है ना? ठीक है। आज फर्स्ट डे क्या है तुम्हारा? क्या? तो बेटा आप इस बैच में क्यों हो? नीचे वाली बैच में होना चाहिए था ना फर्स्ट डे। क्या? अच्छा, कौन किसने बोला था बेटा? नहीं बेटा, तुमने पहले दोनों दिन की क्लास अटेंड करी है कि वो मिस हो गई? वो मिस हो गई तो तुमने उसके रिकॉर्डेड लिए हैं? नहीं। तो फिर बेटा आज जो फर्स्ट डे है वो नेक्स्ट बैच का नीचे है। आप चाहो तो उसमें अटेंड करते तो आपको फर्स्ट डे का अटेंड करने को मिलता। शायद गलती से बैठे हो। ठीक है, आज बैठे हो तो कोई ऐसा इशू नहीं, अभी बेसिक ही चल रहा है। पर एक बार नीचे बात करके जाना कि बोले हमारा फर्स्ट डे था तो हमको कौन सी बैच में बैठना है ना? बैठ जा, अभी तो शेयर कर ले, अभी कोई दिक्कत नहीं जाएगी। चलो, आज मैंने कहा था कि अपन कैल्सीट्रिक्स स्टार्ट कर देंगे। स्टार्ट करें बेटा? ठीक है। सबसे पहले 2 की पावर 3 जिसकी वैल्यू अपन को मालूम है, पर कैल्सी पे कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट है अब अपने लिए। बहुत बेसिक से बताऊंगा और हमेशा बहुत सिंपल एग्जांपल से बताऊंगा। आप अप्लाई कैसे करो? 2 × जब तक ये आपके स्क्रीन में, ये छोटी स्क्रीन होगी यहाँ पे, तो छोटी स्क्रीन पे क्या नहीं आ जाए? 4। अगर पावर 3 है तो यहाँ क्या आएगा? 4। और आपका आंसर 8 आ जाएगा। चेक करो अप्लाई करके। आराम से करो, कोई जल्दबाजी नहीं है। ये मैं सिंपल एग्जांपल इसलिए लेता हूं कि अपन को पहले समझ में आ जाए, फिर एक्चुअल जहां यूज आएगा वो क्लियर करूंगा। आप क्या टाइप करोगे? 2 टाइप करोगे इनटू इक्वल टू जब तक आपके कैल्सी के छोटे स्क्रीन पर क्या नहीं आ जाए? जो भी पावर है उससे एक ज्यादा। जो भी पावर है हमेशा उससे क्या आएगा? एक ज्यादा। 3 है तो क्या आएगा? 4। 4 है तो क्या आएगा? 5। 5 है तो 6 और 10 है तो 11। याद रहेगा। एक और सिंपल एग्जांपल लेते हैं, पर पहले बताओ क्या ये सबका आ गया कैल्सी पे? ट्राई करके देखा? लिख भी लिया कॉपी में? नोट्स बनाने हैं इसके, और इसके नोट्स बहुत अच्छे से संभाल के रखना क्योंकि जो आप अभी पढ़ोगे आपको इंटरमीडिएट फाइनल तक सेम काम आएगा और अदर सब्जेक्ट्स में भी यूज आएगा। ठीक है? आदित्य बेटा, जो कैल्सी पे क्या चलता है कि कैल्सी पे जब तेको रिजल्ट दिखता है तो यहां पर नंबर्स चल रहे होंगे, सीरियल नंबर। शुभांग जरा वो नंबर देख, यहां पे 4 आएगा और मेन स्क्रीन पे 8। करके देख बेटा। आ गया? आदित्य तेरा भी आ गया क्या बेटा? क्या बेटा? कर ले जहां से भी होता है। कहाँ बटन से? सारे ऑन कर ले। ऑन ही है यहाँ के तो। उधर के कहाँ है? वो स्विच देख, कोई बंद है क्या? सारे चालू है। ठीक है, अभी पंखा पीछे भी होंगे शायद स्विच, क्योंकि एक दो बंद है तो वो लाइन से होंगे। पीछे देख कोई स्विच है क्या? ये वाला पंखा क्यों नहीं है? वो देख। हाँ। हेलो बेटा, स्क्रीन की दिक्कत है, पीछे वालों को दिखता नहीं है ना? पंखे 2 3 बंद है, एसी बंद है। हाँ नहीं दिखेगा। और ना ये एसी चालू करो और 2 पंखे बंद है, उसका क्या करूँ? कितनी देर में? और ये स्क्रीन का क्या करें? दिखती नहीं है पीछे वालों को, लास्ट का आधी स्क्रीन से पढ़ाना पड़ता है। कब करवा देगा? चलो ठीक है, पक्का। फिर अपन कल तो ऐसा नहीं हो कि क्लास में बात करनी पड़े। ठीक। ठीक। एसी चालू कर कहाँ से होगा?
तो ये बोलना उसको, बोले कि अभी कर देगा वो, बोल उसको। चलो अभी बोल और बताना मुझे। 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 कैसे कैलकुलेट करेंगे? 2 × इस बार बताओ, स्क्रीन छोटी स्क्रीन पर क्या आएगा बेटा? 11 आएगा। आंसर बताओ क्या आ रहा है? 1024। ये पावर्स तो मैंने यूं भी कल ही लिखवा दी थी कि आपको याद रहनी चाहिए। तो एक्चुअल यहां पे कैलसी ट्रिक ज्यादा काम नहीं आएगी, जहां डेसिमल्स होंगे वहां बहुत यूज हो जाती है बेटा। ठीक है, अपने को 2 की पावर 10 निकालना था, अपन ने करा क्या? 2 × कब तक करा? जब तक छोटी स्क्रीन पे क्या नहीं आ गया? 11, और आंसर 1024। क्या ये सबका मैच हो गया है? ठीक है, हर एग्जाम्पल लिखते हुए चलना। आदित्य, एरर इसलिए बता रहा होगा, क्या तूने कोई बहुत बड़ी पावर या गलत टाइप करा है बेटा? सिर्फ 2 टाइप कर, इनटू और इक्वल टू टाइप कर। एरर तो तभी बताएगा वो कुछ गलत है बेटा। वापस कर टाइप, सबका आंसर क्योंकि मैच हो गया है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ठीक है, अब अगर आपको 1.02 की पावर 30 निकालना है, अब ये बड़ी पावर्स हैं, इसको कैसे निकाल सकते हैं? सेम प्रोसीजर, क्या करेंगे बोलो जरा? 1.02 इंटू के बाद इक्वल टू कब तक दबाएंगे बेटा? जब तक क्या नहीं आ जाए स्क्रीन पर? 31। जैसे ही 31 आएगा बताओ आंसर क्या आएगा? 811। बेटा सबका आ गया तो वो चेंज कर ले। कई बार क्या होता है, कैल्सी भी नकली होते हैं आदित्य, तो उस कारण भी एरर्स वगैरह और प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, तो वो देखो चेंज करना पड़ेगा, तो आज एटलीस्ट अच्छे से नोट डाउन कर लेना, है ना? और रिक्वायर्ड हो तो लेक्चर भी ले लेना कि एक बार शाम को दोबारा कर पाए कैल्सी चेंज करके बेटा। एटलीस्ट सुन ध्यान से सब कुछ और लिख भी ले, है ना? मैं आंसर्स भी लिखूंगा तो तेरा क्या वो मैच कर पाएगा कि आंसर आया कि नहीं। ठीक है, इतनी हेल्प हो जाएगी, तो आराम से शाम को रिवाइज कर लेना बेटा, और आज ही करना फिर। ये आ गया 1.811, सबका मैच हो गया। कोई ऐसा जिसका आंसर मैच नहीं हुआ? ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं इस मेथड पे। पावर 15 बताओ। टू 50। ये सबका सेम आया क्या बेटा? और यहां पे 16 भी आ गया था। ठीक है, और ज्यादातर आदत रखना 4 डेसिमल तक लिखने की। कहां तक? ठीक है, आदत बनाना, ये आगे काम आएगा किसी चैप्टर में, इसलिए बोल रहा हूं। ठीक है, किसी का लिखना बचा है क्या बेटा? क्या मैं मान लूं ये फर्स्ट मेथड सबको अच्छे से क्लियर हो गई? फर्स्ट मेथड में ज्यादा प्रेफर करता हूं, मालूम क्यों? क्योंकि फर्स्ट मेथड में मैनुअल मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्यों कम हो गए? क्योंकि मैं स्क्रीन पर नंबर देख रहा हूं, मुझे मालूम है कि पावर 10 है तो 11 आएगी, 8 है तो 9 आएगी, तो वहां पे मुझे क्या कैलकुलेटर में इक्वल टू काउंट करने की जरूरत नहीं। पर इसमें एक और मेथड होती है जिसमें मैनुअल अपन काउंटिंग करेंगे, उसका अपना एक इंपॉर्टेंस है। तो दोनों मेथड आनी चाहिए। पहले बताओ क्या सबको ये फर्स्ट मेथड क्लियर हो गई? फर्स्ट मेथड में अपन को किस बात पे ध्यान देना है? जो भी पावर है उससे क्या ज्यादा आएगा? एक ज्यादा। गलती तो नहीं करोगे? ठीक है, किसी का लिखना बचा है? ठीक है, अब अपन आएंगे सेकेंड मेथड में। अब सेकेंड मेथड पे फिर से अपन है ना सबसे सिंपल एग्जांपल लेंगे, पहले उसको ध्यान से सुनना फिर अप्लाई करना।
2 की पावर 3। आंसर अपन को पहले से मालूम है कि आंसर क्या आएगा 8। पर करना कैसे और किस बात पे ध्यान देना है उसको सुनो पहले, फिर कर लेना। 2 टाइप करा इनटू, इस बार इक्वल टू को काउंट करते हैं। अगर पावर 3 है तो इक्वल टू 2 टाइम्स आएगा, जो भी पावर है उससे एक कम। पावर 3 है तो इक्वल टू कितनी बार 2 टाइम्स। अगर पावर 4 होती तो 3 टाइम्स, 7 होती तो 10 होती तो यहां पे काउंटिंग करना है, ठीक है। तो ये 2 टाइम्स करके देखोगे तो आंसर आ जाएगा 8। जरा करके देखो, फिर मैं इसकी इंपॉर्टेंस भी समझाऊंगा। अपने पास फर्स्ट मेथड है फिर भी इसको क्यों सीख रहे हैं अभी बताऊंगा, पहले लिखो इसको, इतना करो, मैं बताऊंगा ना बेटा, मैंने इसलिए तो बोला अभी इंपॉर्टेंस बताऊंगा। अभी तो सिखाइए कि मेथड है क्या, अभी आगे करेंगे। इसमें क्या करते हैं, जो भी पावर है उससे एक कम बार इक्वल टू टाइप करते हैं। क्या ये सबको क्लियर है? सबका ऑनलाइन में भी मैच हो गया क्या? आदित्य देख, शायद सेकेंड मेथड से मैच हो रहा है क्या तेरा, वो भी चेक कर, शायद कैलकुलेटर में वो चल जाए तेरी। ठीक है। अब बेटा देखो एक्चुअली क्या होता है, ये इसीलिए काम आती है जब पावर बड़ी होती है ना, तो अपन क्या ब्रेक कर सकते हैं उसको। ब्रेक करेंगे तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस कम हो जाते हैं। नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या हो जाते हैं? कम। तो पहले उसके लिए ब्रेक कैसे करते हैं उसका भी मैं बहुत सिंपल एग्जांपल लूंगा, फिर अपन आगे बड़ी पावर पे जाएंगे। तो सिंपल एग्जांपल इसलिए ले रहा हूं, जैसे 2 की पावर 10 है तो आप सीधे 9 बार इक्वल टू मत दबाओ, आप इसे ब्रेक कर सकते हो। ब्रेक कैसे कर सकते हैं? क्या मैं 10 को 5 इंटू 2 लिख सकता हूं? हाँ या ना? अब ये 2 पावर में ब्रेक हो गया, तो मैं इसको मालूम सॉल्व कैसे करूंगा, 2 इंटू पहली पावर क्या है तो इक्वल टू कितनी बार आना चाहिए? 4 बार आ गया। फिर इनटू, अब दूसरी पावर क्या है, इक्वल टू कितनी बार आएगा? 1 बार। तो ये 4 टाइम्स और ये 1 टाइम। आंसर मैच करोगे वही आएगा 1024। ये दोनों एग्जाम्पल सिर्फ मेथड को सिखाने के लिए है। अब ये एक्चुअली कहां यूज आएगा वो अब थर्ड एग्जाम्पल में आपको समझ में आएगा। अपन ने क्या करा, यहां पर जो भी पावर है उससे एक कम बार आपने इक्वल टू टाइप करा। क्या ये करके देखा है सबने? सेकेंड वाले में अपन ने क्या करा, पावर को ब्रेक करा। क्या वो ब्रेक करना समझ में आया? ये क्यों करते हैं कि नंबर ऑफ ऑपरेशंस कम हो जाए। आपको ज्यादा क्लियर ये साथ में थर्ड एग्जांपल में समझ में आएगा कि इसकी क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, अप्लाई करना सबको आ गया ऑनलाइन में भी बेटा, सबका आंसर मैच हो गया। ठीक है, नहीं 4 बार पहले और फिर 1 बार अलग। हाँ तो वो अलग होता है। नाइन GT, 9 तो ऊपर स्क्रीन पे आ रहा है, वो तो सीरियल नंबर बता रहा है। इसमें सीरियल नंबर मैंने देखने को बोला तेरे को सेकंड मेथड में, तो क्यों देख रहा है? जहां देखने का बोला वहां देखना। हाँ ध्यान मत बटाना बेटा, दिक्कत दे देते जीवन में कई चीजें, है ना। ठीक है, दोनों चीजों को मिक्स मत कर, दिक्कतें बढ़ जाएंगी। ठीक है, इसमें अपन को स्क्रीन पे नंबर से कोई मतलब, यहाँ पे मैनुअल काउंटिंग पर है बेटा कि काउंटिंग कैसी है। ठीक है, हाँ अगर तूने इक्वल टू काउंट करने में गलत कर दिया तो गलत होगा। यहाँ पे मेरे को स्क्रीन के नंबर से मतलब नहीं। क्लियर? अब बेटा एक्चुअली ये मेथड कहाँ काम आती है समझ बेटा, मैं देखो बोलता 1.01 की पावर 120। अब यहां पे दिक्कत आती है,
अगर मैं फर्स्ट मेथड से करता तो मतलब मुझे इक्वल टू कब तक दबाना रहता, जब तक 121 नहीं आ जाए। तो फर्स्ट मेथड तो दिक्कत दे देगी। यहां पर अपन को सपोर्ट लगता है सेकेंड मेथड का। सेकेंड मेथड में अपन क्या कर सकते हैं, पावर को ब्रेक कर सकते हैं, तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। इसलिए सेकेंड मेथड भी आना जरूरी है। देखो मैक्सिमम क्वेश्चन फर्स्ट मेथड से यूज करके हो जाएंगे, पर भी सेकेंड मेथड की अपनी इंपॉर्टेंस है। जैसे मैं इसको क्या कर सकता हूं बेटा, क्या मैं इसको 12 इंटू 10 में ब्रेक कर सकता हूं, मैं 2 में ब्रेक करूं, मैं चाहूं तो 3 में भी ब्रेक कर सकता हूं, आपके ऊपर है बेटा। मैंने 2 की जगह अगर ऐसा करा 4 इंटू 3 इंटू 10, आपके ऊपर है आप ब्रेक कितने करना चाहते हो, बस आपको ध्यान रहना चाहिए। अब मैं इसको अप्लाई करूंगा तो पहले बताओ फर्स्ट पावर कितनी है, 4, इक्वल टू कितनी बार लगाएं, 3 बार, 1 2 3। सेकेंड पावर कितनी है, तो इक्वल टू कितनी बार, 2 बार, और फिर इनटू थर्ड पावर क्या है, इक्वल टू कितनी बार, 9 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। अब मुझे आंसर बताओ बेटा आप लोगों का क्या जनरेट हुआ, 3.3003, यही सबका आया, मैच हो गया। अब आपको समझ में आया कि सेकेंड मेथड क्यों सिखाई गई। जब अगर पावर बड़ी हो जाएगी तो उसे कैलकुलेट करने के लिए आपको सेकेंड मेथड की हेल्प लगेगी। और कई बार वो जो ऑपरेशंस अपन काउंट करते हैं ना, जो स्क्रीन पे छोटी स्क्रीन पे दिखते हैं, कई कैलकुलेटर की लिमिटेशन है कि वो 120 के बाद नहीं गिनेगा। तो अगर ये पावर 150 होती तो भी अपन को क्या करना पड़ता, सेकंड, क्योंकि फर्स्ट मेथड से तो वो आपको नंबर ही नहीं देगा वहां पे, ये भी दिक्कत है। ठीक है, क्या ये सेकेंड मेथड का ये वाला एग्जाम्पल सबने अच्छे से लिख लिया और ट्राई कर लिया? बेटा ऑनलाइन वाले भी बताओ। सात्विक रिप्लाई क्यों नहीं आ रहे तेरे, सो गया क्या अग्रवाल जी? आ गया आंसर, चलो बढ़िया। अब इस टाइप का एक और एग्जाम्पल तुम कर पाओगे? किसी का लिखना तो नहीं बचाना, कॉपी में नोट्स प्रॉपरली बनाना बेटा। अब 150 करो। अच्छा एक चीज और करो, सब जने, सब अपनी कॉपी में डेट्स लिख रहे हो क्या? मतलब हर पेज पे जब भी जो स्टार्ट हो रहा है, जिन्होंने नहीं लिखी पहले वो लिख लो। और ये सिर्फ एक सब्जेक्ट में नहीं, हर सब्जेक्ट में करना। ये क्यों बोल रहा हूं, आपको मालूम है आपको ऐप का एक्सेस मिलेगा। जैसे कभी कुछ आपको पढ़ना है तो आप क्या कर सकते हो, ऐप भी खोलोगे डेट वाइज, और इसको भी क्या करोगे डेट वाइज, कि कौन सा लेक्चर है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो आपको बहुत हेल्प हो जाएगी अगर आप डेट्स लिख के रखोगे। डेट भी लिखो और लेक्चर नंबर भी लिखो, और ये हर सब्जेक्ट में करना। तो वहां से क्या होगा, आपको मिसमैच नहीं होगा, जो पढ़ा है वही की वही आपको वहां मिल जाएगा, तो आप इजीली कर पाओगे। ठीक है, तो आपको डेट और लेक्चर नंबर कॉपी में सिस्टमैटिक हमेशा लिखना है, बहुत हेल्प होगी बेटा। ठीक है, अच्छा मैं भी कर देता हूं। ये बेटा ऑनलाइन वालों के लिए भी है, आप डेट और ये सब रिकॉर्ड नहीं हो रहे। एक मिनट, संस्कार लेक्चर तो बेटा रोज रिकॉर्ड होते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहे। मैं चेक कर लेता हूं बेटा, हो रहा है रिकॉर्ड। आदित्य बेटा रोज के लेक्चर रिकॉर्ड होते हैं, ऐसा नहीं कि आज का नहीं हो रहा है, रेगुलर होता है बेटा। अभी भी हो रहा है। चलो, क्या इसे आप 15 इंटू 10 में ब्रेक करा कि 3 में ब्रेक करा है? क्या कर सकते हैं, 5 इंटू 3 इंटू 10, 1.02 इंटू
इक्वल टू कितनी बार, 4 बार, फिर इनटू इक्वल टू कितनी बार, फिर इनटू इक्वल टू कितनी बार, 9 टाइम्स। काउंटिंग में अगर गलती नहीं करी तो सही आंसर आ जाएगा। आंसर क्या है, 996। ठीक है, क्या ये सबका आ गया? नहीं नहीं, हो रहा है बेटा, मैंने चेक कर लिया है, ओबीएस में भी हो रहा है बेटा। वो यहाँ पे ये नहीं होता है कि ना, जूम पे नहीं रिकॉर्ड होते हैं, या सिस्टम में अंदर रिकॉर्ड हो जाते हैं सारे। ठीक है, तो वो टेंशन मत लो। चलो ये हो गया बेटा, आ गया। मतलब मैं मान लू फर्स्ट मेथड भी आ गई और सेकंड भी आ गई, दोनों की इंपॉर्टेंस भी समझ में आ गई। ठीक है, किसी का आंसर ऐसा नहीं मैच हुआ हो तो बता दो अभी भी बेटा। हो गया, ठीक है। अब अपन आते हैं आगे। अब ये आता है नेगेटिव पावर का, तो पहले एक बार फॉर्मूला और पढ़ लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 1/a⁴n पढ़ा हुआ है ये सबने। ठीक है, अब इसी का यूज करेंगे और कैसे होगा उसको मैं समझाऊंगा। सबसे पहले बताओ, अगर कोई 2⁻⁻1 बोलता तो क्या वो 1/2 होता है? आप नॉर्मली 1/2 निकालने के लिए क्या करते हो, 1/2 इक्वल टू, यही करते थे ना आप कैलकुलेटर पे। ठीक है, और आंसर क्या आता है, 0.5। इसकी जगह एक काम करो, 2 डिवाइड इक्वल टू, क्या आंसर सेम आ रहा है? ठीक है, करके देखा, समझ में आया? तो पहले यहां तक लिखो, फिर मैं कुछ लिखवाऊंगा स्पेशली कंसेप्ट वाइज, आप पहले यहां तक लिख लो। सबने अप्लाई करके भी देख लिया ना? ठीक है, हेलो, हाँ ठीक है, क्या ये लिख लिया? अब इसमें अपन एक कंसेप्ट बना लेते हैं कि जब भी पावर नेगेटिव होती है तो आप टाइप करते हो डिवाइड इक्वल टू, या आपको रेसिप्रोकल करना हो, क्या करना हो, तो भी अपन क्या टाइप करते हैं, डिवाइड इक्वल टू। ये बात आपको याद रखना है। अब इसको यूज कैसे करेंगे बड़ी पावर में वो समझते हैं। अभी तो अपन ने सिंगल सिंपल वाला बता दिया कि जब भी पावर नेगेटिव हो आप क्या टाइप करते हो, डिवाइड इक्वल टू। ठीक है, क्या ये यहां तक सबका हो गया? किसी का लिखना बाकी तो नहीं है बेटा? ठीक है, अब अपन इसको समझते हैं नेगेटिव पावर को। समझो 2⁻³ 2⁻³ अगर अपन को निकालना है तो -3 के लिए आपकी फर्स्ट मेथड ये होती है कि 2⁻³ निकालना सबको आता है। कैसे करते थे, 2 इंटू इक्वल टू फर्स्ट मेथड में यहां पे क्या आना चाहिए, मतलब जो भी पावर है उसको कैलकुलेट करा। अब मुझे किसका इफेक्ट लाना है, नेगेटिव साइन का, तो नेगेटिव साइन का इफेक्ट के लिए क्या करते हैं, लास्ट में। तो आंसर आ जाएगा 0.125। मतलब फर्स्ट मेथड, पहले सुन लो, कभी भी पहले मत लिखा करो, मैं पूरा एक्सप्लेनेशन जब पहली बार बताऊं ना तो उसको ध्यान से सुना करो फिर लिखना। मैंने क्या बोला, 2⁻³ कैलकुलेट करना था, तो सबसे पहले अपन ने माइनस को हटा के 2⁻³ जैसे कैलकुलेट करते हैं वो करा। अब मैंने देखा कि पावर नेगेटिव थी, नेगेटिव का इफेक्ट लाने के लिए लास्ट में अपन ने क्या करा, डिवाइड इक्वल टू। क्या ये याद रहेगा? अब क्लियर है सबको? लिख लो इसे अच्छे से। अब आंसर भी चेक करो सबका मैच हुआ कि नहीं।
ठीक, सबका आ गया क्या? अब इसकी भी एक सेकेंड मेथड भी होती है, वो भी देख लो। सेम क्वेश्चन में सेकेंड मेथड। फर्स्ट मेथड से आंसर सबका मैच हो गया ना? सेकेंड मेथड, टू डिवाइड इक्वल टू। बेटा फिर मैंने बोला जब भी मैं समझाऊं उस समय लिखा मत करा करो, ना कुछ अप्लाई करा करो। सुन लो, है ना, रेस नहीं चल रही है, समझना ज्यादा जरूरी है। और ये आदत अभी बनाओगे तो चैप्टर्स में भी काम आएगी। देखो 2⁻³ है, ये अब अपनी सेकेंड मेथड है। तो आपने पहले 2 टाइप करा, डिवाइड टाइप करा, इक्वल टू जब तक टाइप करना है जो भी पावर है उससे 2 ज्यादा आना चाहिए स्क्रीन पे। कितना ज्यादा? जैसे पावर 3 है तो क्या आएगा यहाँ पे बताओ छोटी स्क्रीन पे? 5, और आपका आंसर आ जाएगा 0.125। सबसे पहले सेकेंड मेथड में क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले अपन डिवाइड टाइप कर रहे हैं और इक्वल टू कब तक टाइप कर रहे हैं? जो भी पावर है उससे 2 ज्यादा। 3 है तो 5 आएगा, 5 है तो 7 आएगा, 7 है तो 9 और 10 है तो 12। अब जरा अप्लाई करके भी देखो और लिख कर भी देखो। शुभांग वापस टाइप कर, 2 टाइप कर, डिवाइड का साइन जिसमें ऊपर नीचे बिंदु है, डबल डंडी इक्वल टू। एक बार और कर बेटा शांति से। बेटा डिवाइड दबा रहा है कि रूट दबा रहा है? क्योंकि तूने डिवाइड की जगह इक्वल टू दबा दिया है, वो रूट दबा दिया है। बेटा दोबारा देख, ये एक रूट का साइन होता है और ये डिवाइड का होता है। देख कौन सा साइन दबा रहा है। हाँ, इसीलिए मैंने बोला कि तूने रूट का साइन दबाया। अब आ गया ना? ठीक है, चलो ये हो गया। अब इस टाइप का एक एग्जाम्पल और दूं। वो जो एग्जाम्पल दूंगा वो आप दोनों मेथड से सॉल्व करेंगे, एक बार फर्स्ट मेथड से और एक बार सेकंड। दोनों से आंसर क्या आना चाहिए? सेम, अलग नहीं आएगा। सबका आ गया ना फर्स्ट और सेकंड मेथड? पक्का? ठीक है। 1.02 की पावर -30, फर्स्ट मेथड, सेकंड मेथड। करो जरा अप्लाई। चलो फर्स्ट मेथड का मैं लिख देता हूं, 1.02 इंटू इक्वल टू कहां तक जाएंगे बेटा? पहले 31, इसमें 1 ज्यादा होता है ना फर्स्ट मेथड में। फिर डिवाइड इक्वल टू, आंसर बताओ। ये मैच हो गया? बिल्कुल सही अलीफिया। 1.02 इंटू इक्वल टू फर्स्ट मेथड में क्या होता है बेटा? एक ज्यादा, याद है ना?
गलती नहीं करना, इसमें क्या कंफ्यूज हो जाता है अपन, फिर +1 और +2 ध्यान रखना है। सेकेंड मेथड में क्या होता है +2, तो 1.02 डिवाइड इक्वल टू कहां तक जाएंगे 32 तक। सेकेंड मेथड दो ज्यादा, तो 0.5520। जरा चेक करो। हाँ कर सकता है बेटा। फर्स्ट मेथड में अंशु बेटा तू 30 को ब्रेक कर सकता है, 5 × 6 में उसको निकाल और लास्ट में डिवाइड इक्वल टू टाइप कर दे, तो भी तेरा काम हो जाएगा बेटा। कैसे भी ब्रेक कर, वो चलेगा अंशु, कोई दिक्कत नहीं उससे, सेम आंसर आएगा। ठीक है, फर्स्ट वाली मेथड में अगर किसी को ब्रेक करना है तो वो ब्रेक करके भी कर सकता है, उसमें कोई इशू नहीं है। क्या ये मैं मान लूं नेगेटिव वाले का सेकंड वाला एग्जांपल सबका आंसर दोनों मेथड से आ गया? एक और दे दूं बस प्रैक्टिस के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे। सबने कॉपी में तो नोट डाउन कर लिया ना अच्छे से? ठीक। नहीं, डिवाइड वाली में ब्रेक नहीं होगा, वो उल्टा हो जाएगा। डिवाइड का डिवाइड करेगा तो रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल हो जाएगा बेटा, तो ब्रेक नहीं कर सकती उसमें, तो उसमें मत करना, गलत हो जाएगा। फर्स्ट मेथड में तू कर सकती है इजीली, क्योंकि वो मल्टीप्लाई में चल रहा है। अब डिवाइड में क्या हो रहा है, तू रेसिप्रोकल कर रही है, फिर से डिवाइड करेगी तो रेसिप्रोकल का रेसिप्रोकल वही नंबर, तो गलत हो गया। आ गया सबका? आंसर क्या आया? 7424। फर्स्ट मेथड में ये +1 तक गए और यही आ रहा है सबका आंसर 0.7424। फिर कितना आया? 0.7424। सेम आया सबका, आ गया। मतलब मैं मान लूं ये जो तीन मेथड्स करी तीनों क्लियर है सबको? एक बार जरा स्टार्टिंग टू एंड एक बार देख लो, कोई डाउट तो नहीं है? फिर मैं आपको एक मेथड और बताऊंगा, पर पहले स्टार्टिंग टू एंड पूरा देख लो, जो जो मेथड आज अपन ने सीखी है एक बार चेक कर लो सारी। क्यों, क्या हो गया? बाकी क्या लिखना बेटा? स्टार्टिंग टू एंड एक बार देख लो, अगर कोई डाउट है तो पूछ सकते हो बेटा। हाँ देख, सेकेंड वाली मेथड में देखो क्या करना है, जो भी नंबर है वो टाइप करा, डिवाइड टाइप करा, और इक्वल टू जब तक टाइप करेगी जो भी पावर है, जो भी पावर है XYZ उससे दो ज्यादा। जैसे 10 है तो 12 आएगा स्क्रीन पे छोटी, अगर 15 है तो 17 आएगा, 20 है तो 22 आएगा। ठीक है, बाकी सेम आंसर आना चाहिए। फिर एक बार देख लो, टाइम इसलिए दिया है। अथर्व तू कल ऑनलाइन भी नहीं था क्या? था? अच्छा, क्या? ठीक है, मैं भी कॉपी देखूंगा, है ना? अभी अपन बात करते हैं। लिखा होगा ना तूने कॉपी में? क्या लिखा है ना सब? अच्छा, देखा है? किसके साथ? बहाने दे रहा है, अभी भी सुधरेगा नहीं। अब तो सुधर जा बेटा, हैं? देखा है।
अच्छा, यहां तक सबने एक बार रीड कर लिया? किसी भी तीनों मेथड्स में से किसी में भी कोई डाउट है? ठीक है। अब बेटा अपन एक पावर कैलकुलेट करना सीखेंगे। अगर पावर हुई 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32 एंड सो ऑन, अगर ये पावर कैलकुलेट करनी है तो किस कंसेप्ट से और कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? इसके अलावा भी फ्रैक्शंस की जो पावर है वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, पर उसके लिए एक डिफरेंट मेथड है। ठीक है, पहले अपन ये वाली फ्रैक्शन वाली पावर सीख रहे हैं। तो जैसे बताओ एक सिंपल सी चीज, nth रूट ऑफ a, क्या a की पावर 1/n होता है? ये पढ़ा है छोटी क्लास में सबने। अगर रूट a हो तो आप उसे क्या लिखते हो? a की पावर, हाँ या ना? ठीक है। अगर कोई मुझे बोलता है कि यार √3 की वैल्यू निकालो, मतलब 3 की पावर क्या है? 1/2। आप नॉर्मली कैलकुलेटर पे क्या करते थे? सिर्फ 3 टाइप करा और रूट। इससे कंसेप्ट समझ में आ गया कि जब भी पावर 1/2 है, पावर क्या है, तो रूट कितनी बार टाइप करते हो? एक बार। रूट कितनी बार टाइप करोगे? √1 टाइम। लिख सकता हूं इसे कि जब भी मुझे पावर 1/2 कैलकुलेट करनी है तो रूट कितनी बार टाइप होगा? एक बार। आंसर आ भी जाएगा। क्या आंसर आ रहा है इसका बताओ? 732। अच्छा, ऐसे ही समझो, अगर ये 4th रूट ऑफ 7 होता, मतलब 7 की पावर 1/4 लिख सकता हूं। अब जरा ध्यान से सुनो, फिर लिख लेना, टाइम दूंगा आराम से। क्या मैं इसे 7 की पावर 1/2 होल की पावर 1/2 लिख सकता हूं? 1/4 को ब्रेक कर सकते हैं ना? 1/2 इंटू 1/2, हाँ या ना? कर सकता हूं ना? अब 1/2 कितनी बार आ गया? दो बार। तो इसको अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो रूट कितनी बार आएगा? हाँ या ना? आंसर क्या आएगा? 6265। क्या ये कंसेप्ट समझ में आया? पक्का? अभी कंसेप्ट वाइज क्या दिमाग में क्लियर हो गया कि अगर पावर 1/2 है तो रूट कितनी बार टाइप होगा? 1/4 है तो अब तुम ही बताओ, 1/8 होता तो 3 बार। वो कंफ्यूजन जो जिन लोगों ने 4 बोला ना, सुन लो। 11 की पावर 1/8, तो क्या लिखोगे? 1/2, 1/2, 1/2, 2 8, 2 into 2 4, 4 2 8। तो रूट कितनी बार आएगा? 3 टाइम्स आएगा। कितनी बार आएगा? अब वापस 1/2 है तो रूट कितनी बार? 1/4 है तो 1/8 है तो 1/16 होता तो 1/32। क्लियर? ये कंसेप्ट पहले याद होना चाहिए, फिर अब इसको अप्लाई कैसे करेंगे, क्वेश्चन में कैसे करेंगे, वो चीज क्लियर करेंगे। पर क्या ये कंसेप्ट क्लियर हो गया? 1/4 के नीचे लिख दूं 2 टाइम्स, फिर एंड ये एंड सो ऑन, सारी ये 2 की पावर्स में चलेगा। जरा ये कंसेप्ट अच्छे से नोट डाउन कर लो, फिर अपन बात करेंगे। आराम से नोट डाउन कर लो। हाँ ऋषभ, बता बेटा, अब क्लियर है? देखो मैंने 2 3 बार उसको रिपीट भी करा था, मैंने अभी देखा तेरा मैसेज। ऋषभ, ठीक है, लिख ले इसे बेटा, फिर अपन अब बात करते हैं। इस पे क्वेश्चन दूंगा अब मैं।
फिर भी तो रूट 3 ही बार आएगा। पहले 1/2 के लिए एक रूट, 1/4 के लिए दो रूट हो गए, दो और एक। इंदौर से ही हो बेटा? नहीं नहीं, मैं वो मैंने तेरे से इंदौर से पूछा, तू बोल रहा है नॉन मैथ्स था। कहाँ से हो? अच्छा, इंदौर से कहाँ से, कौन से स्कूल से हो? अच्छा ठीक है। अच्छा फ्लावर है। ठीक है। आ गया क्या ये सबको? किसी का लिखना बाकी है क्या? बेटा जब ब्रैकेट्स पे पावर लिखते हैं तो मल्टीप्लाई होती है पावर, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 2 8। ठीक है। चलो एक क्वेश्चन दूं अब इस कंसेप्ट पे। कंसेप्ट सबने लिख लिया? सबको क्लियर है? कंसेप्ट में लास्ट में क्या है कि अगर 1/2 पावर है तो एक रूट, 1/4 है तो दो, और 1/8 है तो तीन, 1/16 है तो, एंड 1/32 है तो पांच। अब एक क्वेश्चन दे रहा हूं, करके बताओ। करो। इसकी वैल्यू निकालो कैलसी पे बेटा। हम्म। अच्छा एक छोटी सी बात बताता हूं, चलो हेल्प करने के लिए। 3/8 मतलब 3 इंटू 1/8 लिख सकते हैं। थोड़ा दिमाग लगाने की फिर से कोशिश करो। ब्रेक कर दो उसे। 2 की पावर 3 होल की पावर 1/8। मुझे बता दे कोई ये स्टेप समझ में आई? ब्रेक कर सकते हैं। अब तू बता, अपन ने 2 की पावर 3 निकालना सीखा है। कैसे सीखा था? 2 इंटू इक्वल टू जब तक क्या नहीं आ जाए 4। कोई दिक्कत तो नहीं? अब रूट कितनी बार? एक, दो और तीन। तीन बार क्यों टाइप करा? क्योंकि पावर क्या है, बस। तो आ जाएगा तेरा आंसर। बता बेटा क्या आया? 2968। क्या ये कंसेप्ट क्लियर हुआ? हाँ। 2। हाँ, कोइंसिडेंटली कुछ चीजें होती हैं, बाकी कंसेप्ट वाइज जब वैल्यू आ गई तो वापस इनटू। जरूरत ही नहीं है ना फिर। 1.2968, क्या यहां तक क्लियर है? अब यही कंसेप्ट से अपन कल रिवाइज करेंगे और इसके और सारे क्वेश्चंस करेंगे। पर पहले बताओ जितना आज कराया वो क्लियर है? अच्छा अब वापस पूछ रहा हूं आज, क्या ये स्पीड ठीक है कि कम करना है? पक्का? कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकते हो। अगर अपन को स्पीड और कम करनी है, स्पेशली नॉन मैक्स वाले बच्चे बेटा। चलो बढ़िया है। ऑनलाइन वालों के लिए भी बेटा। थैंक यू बेटा। हैव अ गुड डे।